हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में जो है हम लूप्स पढ़ेंगे, लूप्स इन जावास्क्रिप्ट। तो आज जो है हम 3 टाइप्स के लूप्स पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास होगा फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, लूप्स ये होते हैं जो काम हमारा कंटिन्यूसली हो रहा हो। जैसे कि इसकी एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं, जैसे कोई हम सॉन्ग प्ले करते हैं तो अब एक सॉन्ग ख़त्म होता है तो दूसरा स्टार्ट हो जाता है खुद ही, दूसरा ख़त्म होगा तो तीसरा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जो है हमारा कंटिन्यूसली चलता रहता है जब तक हम उसको बंद नहीं करते। ठीक है, वो प्ले होता रहेगा। तो यही चीज़ जो है लूप में होती है कि लूप जो है कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो करके देखते हैं। पहले हम पढ़ेंगे फॉर लूप। और फॉर लूप में क्या होता है हमारे पास, जैसे कि फॉर लूप में इस तरह से हम लिखते हैं। पहले हम लिखते हैं फॉर, ठीक है, फिर हम लिखते हैं इनिशियल एक्सप्रेशन, ठीक है, उसके बाद हम कंडीशन देते हैं, फिर इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट जो हमें यूज़ करना हो वो, और फिर हम जो है स्टेटमेंट देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख कर दिखाती हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर, ठीक है, फिर मैंने ब्रैकेट्स लगाया, उसमें हमने इनिशियल एक्सप्रेशन लिखना है। तो इनिशियल एक्सप्रेशन में हमारे पास ये होगा, जैसे कि हमने एक वेरिएबल बना लिया लेट इक्वल टू आई, ठीक है, और फिर सेमीकोलन लगाए। उसके बाद हम कंडीशन देंगे। कंडीशन जो है कुछ भी हो सकती है। एक मिनट, लेट आई इक्वल टू 1, ठीक है, ये मैंने एक वेरिएबल बना लिया। और अब यहाँ पे हम कंडीशन देंगे। कंडीशन जो है मैं इसको बोलती हूँ कि आई जो है लेस देन हो या इक्वल हो 5 के, ठीक है। और अब जो है हम इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट जो हमें यूज़ करना है वो लगा देंगे आई प्लस प्लस, ठीक है, मैंने इंक्रीमेंट लगाया। और अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट मुझे रन करवानी है। तो मैं यहाँ लिखती हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैंने आई को प्रिंट करवाना है, ठीक है। अब क्या होगा, मेरे पास ये जो मैंने बनाई है इनिशियल एक्सप्रेशन, मैंने उसमें एक वेरिएबल दिया, इसमें मैं 0 भी लिख सकती थी, मैंने 1 लिखा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ गया हमारा कंडीशन कि अगर आई जो है लेस देन है या इक्वल है 5 के, ठीक है, क्योंकि ये 5 है और यहाँ पे 1 है, तो ये जो है छोटा है या इक्वल है, तो ये देखेगा और फिर वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो देखते हैं इसको, रिफ़्रेश किया मैंने तो यहाँ पे 1 से लेके 5 तक आ गया, ठीक है। मैं लाइन ब्रेक कर देती हूँ यहाँ पे, प्लस बी आर, ठीक है। तो ये 1 से लेके 5 तक जो है मेरे पास लूप चल गया। इसने क्या किया, इसने ये देखा कि मेरे पास एक वेरिएबल बना हुआ है, ठीक है। फिर उसने मेरी कंडीशन इसमें चेक की कि क्या ये 5 से जो है बड़ा है या छोटा है, जो भी है उसने चेक किया, ठीक है। और फिर जो है उसने जो है इसमें एक और ऐड कर दिया, ठीक है। फिर से इसने ये कंडीशन चलाई, फिर से इसने चेक किया, ठीक है। तो ये जो है हमारे स्टेटमेंट जो है ये रन कर देगा, ये चलता रहेगा लूप जो है ना हमारा, जब तक कि ये 5 पे एंड नहीं हो जाता, ठीक है। और अगर यहाँ पर मैं लिख दूँ 4 तो बस ये हमारे पास 4 एंड 5 ही प्रिंट करेगा, ठीक है, क्योंकि और नंबर्स नहीं हैं। और अगर मैं यहाँ पे 4 के यहाँ पे मैं लिख दूँ कि 3, तो ये हमारे पास चलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है कोई वैल्यू है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि हमारे लूप में कोई वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि 4 बड़ा है और 3 छोटा है, तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं लूप का, ठीक है। ये तो फॉर लूप हो गया। इसके अलावा एक और होता है हमारे पास, और वो भी सेम इसी तरह से होता है, बस लिखने का थोड़ा तरीका अलग होता है, जिसे हम कहते हैं वाइल लूप, ठीक है। और वाइल लूप में हमारे पास क्या होगा, वाइल लूप में हम लिखेंगे पहले, हम जो है वाइल लूप में पहले कंडीशन देते हैं, ठीक है, सॉरी, पहले हम जो है इनिशियल एक्सप्रेशन देते हैं लेट आई इक्वल 1, ठीक है, यही चीज़ लिख रही हूँ मैं। और फिर इसके बाद जो है हम जो है इधर कंडीशन देंगे। यहाँ पे जैसे हम फॉर लगा देते हैं, इधर वाइल लगाएंगे, ठीक है। और फिर हम इसको कंडीशन देंगे। अब कंडीशन क्या है मेरे पास, आई जो है लेस देन हो या इक्वल हो 5 के, ठीक है। तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या रन हो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसमें भी हम लिखेंगे आई प्लस एंड बी आर, ठीक है। तो ये हो गया। और अब इसमें क्या, अगर हमारे पास वाइल लूप में एक ये चीज़ होती है कि अगर मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट नहीं लगाऊंगी और मैं ऐसे सेव करके जो है अपने ब्राउज़र में देखूंगी, तो मेरा ब्राउज़र जो है हैंग हो जाएगा, क्योंकि ये इन्फिनिटी टाइम चलता रहेगा, क्योंकि लूप ये जो है रुकेगा ही नहीं। ये लूप जो है मैंने इसको जब एक इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट नहीं दिया, तो ये बस लूप चलता ही रहेगा। तो मैं एक एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। वैसे हम इसको कंसोल डॉट लॉग में देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग, क्योंकि ये बिल्कुल हैंग हो जाता है। रिफ्रेश, ये हैंग ही हो गया।
ये 1 मिनट। ये जो है ना, जब हम वाइल लूप जो है इसमें इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट नहीं लगाते हैं और वैसे ही इसको रन कर देते हैं हम इसकी स्टेटमेंट को, तो ये बिल्कुल हैंग हो जाता है। 1 मिनट के खुल जाना। तो यहाँ पे तो पहले मैं जो है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट लगा देती हूँ। ठीक है, अब सेव करते हैं इसको और अब ब्राउज़र पे आते हैं। ब्राउज़र बिल्कुल हैंग हो चुका है। 1 मिनट, सब कुछ बंद हो गया। फिर जो है हमारे पास फॉर लूप इस तरह से होता है और वाइल लूप में जो है ना बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लिखने का उसका तरीका अलग होता है। बाकी जो है वाइल लूप भी सेम फॉर लूप की तरह ही होता है हमारे पास। और ये चीज़ मैंने बता दी। जो अभी हैंग हो गया है मेरा ब्राउज़र जो है ना, लैपटॉप भी हैंग हो रहा है। VS ये चल गया है। अब इसको करते हैं कॉपी पाथ एंड पेस्ट। ठीक है। अरे अरे, I प्लस सिर्फ अब जो है मेरा लैपटॉप हैंग हो चुका है तो नहीं चल रहा है। हाँ, तो ये स्टार्ट करती हूँ यहाँ से। अब यहाँ पे जो है मैंने इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट लगा दिया और मैंने इसको console.log में खोला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मेरे पास प्रिंट होके आ गया। बट हमने क्या किया, अब जो है हमने क्या किया कि यहाँ पे जो है मैंने जैसे दिखाया था कि मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट हटाऊँगी जैसे ही मैं ये सेव करती हूँ, तो यहाँ पे जो है ये कंटिन्यूसली जो है चलता रहेगा और मेरा ब्राउज़र हैंग हो जाएगा, जैसे मैंने दिखाया था कि ये हैंग हो चुका था। ठीक है, तो मैं इसको वापस से हटा देती हूँ जल्दी से, क्योंकि ये हैंग हो जाता है बिल्कुल ही। और मैं इसको यहाँ से बंद कर देती हूँ और ये अब चले जा रहा है और ये बंद नहीं होगा जब तक ये हैंग नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम वाइल लूप का यूज़ करते हैं। और इसके बाद हमारे पास आता है डू वाइल लूप। इसको हम कर देते हैं कमेंट आउट। ठीक है, तो अब बात करते हैं डू वाइल लूप की। तो डू वाइल लूप में हमारे पास क्या होता है, डू वाइल लूप। ठीक है, तो डू वाइल लूप में हम क्या करेंगे कि ये जो है ना एक बार ज़रूर चलाते हैं स्टेटमेंट। जैसे यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट दी, अगर मेरे पास यहाँ 10 होगा या कोई और नंबर होगा तो मेरा ये कंडीशन अगर चेक करेगा कि ये ठीक नहीं होगी तो ये जो है हमारे ये चलाएगा ही नहीं। ठीक है ना, बट जो डू वाइल लूप होता है ना, ये हमारी जो है अगर स्टेटमेंट हमारा गलत भी हो फिर भी ये एक बार जो है रन ज़रूर करता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं लेट i = 1। ठीक है, ये लिखा और इसके बाद हम लिखेंगे डू। ठीक है, डू लिखने के बाद हमने लगाया कर्ली ब्रेसेस एंड यहाँ पे जो है हम स्टेटमेंट देंगे, जैसे कि document.write और document.write में हम लिख देंगे i प्लस एंड br। सही,
तो ये चीज़ मैंने यहाँ लिख दी। और इसके बाद जो है ना, अब इसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे आई और प्लस प्लस, मतलब इंक्रीमेंट लगा दिया मैंने, ठीक है। और फिर इसके यहाँ पे ख़त्म होने के बाद यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे वाइल, और कंडीशन जो है आई जो है लेस देन हो या इक्वल हो 5 के, तो हमारी ये स्टेटमेंट रन हो जाए, ठीक। सेव किया तो यहाँ से 1 से लेके 5 तक चल गया, ठीक है। बट अगर यहाँ पे मैं 10 कर दूँ, ठीक है, अगर मैंने 10 कर दिया तो अब तो कोई ये कंडीशन हमारी सही नहीं है ना, तो ये फिर भी जो है मेरी स्टेटमेंट रन करेगा, एक बार ज़रूर रन करेगा। तो यहाँ पे इसने 10 लिख दिया। बट अगर यही चीज़ मैं इसमें डू वाइल लूप में वाइल लूप में करूँ कि यहाँ पे जो है मैं लगा दूँ 10, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये रन नहीं करेगा मेरी स्टेटमेंट को। इसको वो करते हैं, ठीक है। तो इसने चेक करी और ये जो है रन ही नहीं करेगा क्योंकि हमारी स्टेटमेंट ही गलत है, ठीक है। तो इस तरह से हम वाइल लूप का एंड डू वाइल लूप और फॉर लूप का यूज़ करते हैं। इससे जो है हम एक टेबल भी बना के देख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल रखी हुई है। कंट्रोल 1 मिनट, सही कॉपी एंड यहाँ पे मैं करके दिखाती हूँ। इससे जो है हमारे पास टेबल बन के आ जाएगा। एक पेस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारे पास, हमने एक जैसे वेरिएबल मैंने बताया था कि लेट से कॉन्स्टेंट बनता है, ठीक है। वेरिएबल बनाया हुआ इसमें ये लगा हमने प्रॉम्प्ट में दे दिया कि आप जो नंबर देंगे, ठीक है। और इसके बाद हमने लूप चला दिया कि आई जो लेट जो है आई जो है हमारा लेस देन हो या इक्वल हो 10 के, तो हम इंक्रीमेंट बाकी जो करेंगे चीज़ें वही हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, रिफ्रेश कंसोल डॉट लॉग में देखते हैं, ओके। रिफ्रेश इंस्पेक्ट में आया हूँ, सही है। तो ये कंसोल मैंने ओपन कर लिया यहाँ से और मैंने यहाँ पे रिफ़्रेश किया और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 56 का नंबर भी बोलूँ ना टेबल, तो मुझे वो भी मिलेगा, ठीक है। 56 1 से 56 और यहाँ पे जो है 10 तक मैंने बोला था कि लूप चले, तो यहाँ पे 10 तक मेरे टेबल लिख के आ गए, ठीक है। किस तरीके से, तो इसमें जो है क्या हुआ कि हमने एक कॉन्स लगाया, ठीक है, और यहाँ पे हमने फॉर लूप लिख दिया। अगर मैं 10 की जगह यहाँ 50 भी लिख दूँ ना, तो ये मुझे 50 टाइम्स जो है ना, जैसे हम 10 तक लिख देंगे टेबल, तो ये मुझे 50 टाइम्स भी टेबल लिख के देगा, ठीक है। इसके बाद मैंने रिजल्ट लगाया है और रिजल्ट में मैंने लिख दिया कि आई जो है मल्टीप्लाई करने आप नंबर से, इस वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दिया और मैंने कंसोल डॉट लॉग में जो है इसको प्रिंट करवा लिया और मल्टीप्लाई की जगह मैं यहाँ एक्स लगा देती हूँ, ठीक है। और इसमें जो है हमने इसको रिज़ल्ट को प्रिंट करवा दिया, तो हमारे पास जो है इस तरीके से आ गया। और अगर मैं यहाँ पे कोई 2 का टेबल लिखूँ, ठीक है, मुझे 2 का टेबल चाहिए, तो 2 का टेबल जो है मुझे 50 तक लिख के दे दिया, ठीक है। इस तरह से हम फॉर लूप से और बाकी वाइल लूप एंड डू वाइल लूप से भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बाकी जो एग्जांपल्स हैं वो आप लोग गूगल से भी देख सकते हैं कि किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं उसका। पर फॉर लूप की जो है ना, ये बहुत ही आसान एग्जांपल थी, इससे जो है आप लोग टेबल बना सकते हैं, बहुत ईजी होगा। अगर यहाँ पर मैं 100 का टेबल भी बोलूँ ना, तो मुझे 100 का टेबल भी 50 टाइम्स लिख के देगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लूप्स का यूज़ करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।